हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। तो इन्हीं छोटे छोटे बदलावों को करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेक्सागन और सर्कल के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, ताकि आप इनके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और इसमें हम बात करेंगे हेक्सागन और सर्कल से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हेक्सागन से रिलेटेड, ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन मीन्स वो वाली फॉर्म जिसकी 6 साइड्स हों, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड्स वाली फॉर्म होती है रेगुलर हेक्सागन। और इस हेक्सागन में भी रेगुलर वर्ड का मतलब है कि सभी साइड्स इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर ईच की ये सारी साइड्स हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन इज, तो इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सी बात कि इसके एरिया का फॉर्मूला आपने याद रखना है, 3√3/2 साइड का स्क्वायर। तो साइड क्योंकि 1 है तो 3√3/2 1 का स्क्वायर, मतलब 3√3/2 ही आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। तो इसकी एक साइड की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड 6 सेंटीमीटर ईच। हैज़ इट्स कॉर्नर कट ऑफ फ्रॉम अ रेगुलर हेक्सागन। इसके कॉर्नर्स को काट दिया गया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया और ऐसे काट दिया इक्वली, ताकि सेंटर में बन जाए एक रेगुलर हेक्सागन। तो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया बन गया एक रेगुलर हेक्सागन। इस रेगुलर हेक्सागन का हमने पता लगाना है एरिया। तो क्योंकि ये हेक्सागन है, 6 साइड्स है, और ये जो है रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या है कि सभी साइड्स इक्वल हैं। तो सभी साइड्स इक्वल कैसे होंगी? अगर मैं इस आर्म की बात करूं, ये वाली, इसमें इस पार्ट को मैंने बराबर करना है इस पार्ट के, इस पार्ट के, इसके, इसके और इसके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी आर्म को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे 2 2 और 2। इट मीन्स इस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वो किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला 3√3/2 s का स्क्वायर। तो 3√3/2 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6√3। क्वेश्चन नंबर 3, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग द सेम पेरीमीटर। तो इसमें हमें क्या चीज़ दी गई है, एक हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक हमारे पास है रेगुलर हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। तो इनका पेरीमीटर सेम है। मतलब अगर मैं ये मानकर चलूं कि इस हेक्सागन की एक आर्म x है, तो ये टोटल किसके बराबर है, पेरीमीटर 6x के बराबर।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 6x के बराबर होगा। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 6x के बराबर है तो इसकी हर आर्म 2x के बराबर होगी। अब हमने पता लगाना है इनके एरियाज़ की रेशो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, और हेक्सागन का एरिया √3/2 साइड का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो हमने इनमें से कॉमन चीज़ें कैंसिल करनी है, कॉमन चीज़ें कुछ बनानी भी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे 4 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6√3/4 x का स्क्वायर √3/4 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर। तो √3/4 से √3/4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो रेशो आ गई हेक्सागन और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की 6:4। तो 6:4 मतलब कितना आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कोई सर्कल है जिसका एक सेक्टर है और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो पूरा सर्कल होता है ये, सेंटर से ये मैंने 2 रेडियस ड्रॉ किए तो ये बन गया शेडेड पोर्शन एक सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस है 5 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ, ये वाली लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हमने आर्क का या एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। L है लेंथ ऑफ आर्क, R है रेडियस ऑफ आर्क। तो हाफ इंटू 3.5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। तो किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 4 पाई था, इसको इंक्रीज करके कर दिया 8 पाई, तो एरिया में क्या चेंज होगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई है, पाई के साथ पाई कैंसल और आर आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 2 पाई आर, पाई के साथ पाई कैंसल, आर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस क्या हो गया डबल। तो क्योंकि रेडियस डबल हो गया तो पाई आर स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई 2⁻², 4। और यहाँ पर अगर हम पाई आर स्क्वायर की बात करें तो ये आ जाएगा पाई 4⁴ 16। तो 16 पाई हो जाएगा इसका रेडियस। तो 4 पाई से 16 पाई हो गया इसका एरिया। तो इट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा क्वाड्रुपल्स, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 6। फोर इक्वल सर्कल, 4 इक्वल सर्कल है, 1 2 3 और 4।
इनके रेडियस हैं a यूनिट्स, एक का रेडियस a, दूसरे का रेडियस a, तीसरे का रेडियस, चौथे का रेडियस, सभी के सेंटर्स को हमने मिला दिया। एक a ये है और दूसरा a ये है। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दैम, तो इनके बीच में एनक्लोज्ड एरिया, ये वाला जो एरिया है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, ये दूसरा 1/4 पार्ट है, ये तीसरा 1/4 पार्ट है और ये चौथा 1/4 पार्ट है, मतलब एक पूरा सर्कल है। तो अगर हम एक स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इस खाली जगह का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया, क्योंकि स्क्वायर की आर्म किसके बराबर है, 2a के बराबर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइड 2a के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 4a स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के, तो पाई है 22/7, आर किसके बराबर है, ए के बराबर है ए स्क्वायर के। तो अब हमने स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस करना है, मतलब 4a स्क्वायर में से 22/7 a स्क्वायर माइनस करेंगे, एलसीएम 7, 28 a स्क्वायर माइनस 22 a स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर बाय 7। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 सेंटीमीटर। पहले का एरिया A1 और नेक्स्ट एरिया A2, इन दोनों में डिफरेंस है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अगर इसके रेडियस में फ़र्क हो x सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, मान लीजिए पहला रेडियस x सेंटीमीटर, नेक्स्ट रेडियस x + 1 सेंटीमीटर। तो अब हमने फाइंड आउट करने हैं एरियाज। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, तो पाई आर की जगह पे आएगा x + 1 इसका स्क्वायर माइनस पाई आर की जगह पे आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो a + b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों टर्म में से पाई को कॉमन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 22। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसल, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय पाई, 2x प्लस 1 22 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 7 हो जाएगा, 22 से 22 कैंसल, 2x इज इक्वल टू 7 - 1 6, x इज इक्वल टू 6/2 3। तो पहला जो ओरिजिनल रेडियस था वो किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। तो देखा आपने, अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद हों तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर ऐसे ही और ट्रिक्स आप सीखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।